नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप हमें देख रहे हैं लाइव। मैं हूं आकाश सोनी और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी कैमरे के उस तरफ मेरे साथ हैं और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि ये वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठकें कर रहे हैं और अब से थोड़ी देर में यहां से वो कनिष्क मेमोरियल के लिए निकलेंगे। थोड़ा सा आपको इस जगह का अंदाजा दे दूं, ये टोरंटो का डाउनटाउन एरिया कहलाता है, यानी जो शहर का दिल कहें, जैसे कनॉट प्लेस है, उस तरह का ये इलाका है। ये आप स्काई स्क्रेपर्स देख रहे होंगे। एक दिलचस्प बात ये भी बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी सिटी में अगर स्काई स्क्रेपर्स बन रही, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उनमें टोरंटो का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा। इस वक्त 160 स्काई स्क्रेपर्स बन रहे हैं पूरे कनाडा के अंदर। और ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और यहाँ पर आपको बाकायदा वो सारे लोग भी नजर आएंगे। ये भी 56 स्टोरी की बिल्डिंग है, 56 मंजिलें हैं इसके अंदर। और यहाँ पीछे देख रहे होंगे आप, कड़ी सुरक्षा है, क्योंकि न केवल प्रधानमंत्री बल्कि कई महत्वपूर्ण लोग प्रधानमंत्री जो मिलने के लिए आ रहे हैं, बैठकें जो भी चल रही हैं, वो सब यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता इस लेवल के आगे। हम भी, ये मुझे देखिए, 1 2 3 इस तरह से आप सारे जब लगा चुके होते हैं, उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ पाते हैं। आज का न्यूज़पेपर आपको दिखाना चाहूंगा, ग्लोब एंड मेल, जो कि कनाडा के सबसे कंजर्वेटिव न्यूज़पेपर्स में से एक है। किसी की प्रशंसा बड़ी मुश्किल से करता है ये अखबार। यहाँ पर देखिए पेज 1 पे, ठीक है, ये तो आइस हॉकी है, क्योंकि आइस हॉकी का पागलपन ऐसा इंडिया में क्रिकेट का है। नरेंद्र मोदी इन हिस्टोरिक स्पीच, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाउज क्लोजर कैनेडियन टाइज। ये सिर्फ पेज 1 पे, इसका पूरा डिटेल अंदर है। पेज नंबर A12 और A16 पर भी है अंदर कवरेज। A12 पर अगर मैं आपको ले जाऊं तो आज कनाडा में लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और हवा तेज है, ठंड भी लग रही है, लेकिन बड़ी प्यारी सी धूप निकली हुई है, गुलाबी धूप। ये देखिए, सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कनाडा के टीवी पर भी ये दिखाया गया किस तरह से कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीवन हार्पर ने इंट्रोड्यूस किया भारत के प्रधानमंत्री को, और दोनों को पहले इंट्रोड्यूस किया कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर ने। तो ये है द रॉक स्टार ट्रीटमेंट नरेंद्र मोदी, और नीचे हार्पर जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इंक्स $350 मिलियन न्यूक्लियर डील विद इंडिया। 5 साल की ये डील हो चुकी है। और नीचे जो पहले पेज पे था उसकी कंटिन्यूएशन, जो पीछे सुरक्षा अधिकारी खड़े हैं राकेश नेगी के, वो हंस रहे हैं ये सब देख के कि हाँ, ये हम देख रहे थे कल रात को। बहरहाल पेज नंबर A16 बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का जो एडिटोरियल है, मेन एडिटोरियल द ग्लोब एंड मेल का, वो प्रधानमंत्री के बारे में है। और यहाँ लाइन में पढ़ना चाहूंगा, इंडिया इज ए ल्यूक्रेटिव मार्केट because it does not produce nearly enough uranium to keep its 17 reactors running and has been relying for the bulk of its supply on Russia and Kazakhstan. तो 17 जो भारत के रिएक्टर्स हैं उसके लिए अधिकतर अभी तक रशिया और कजाकिस्तान से आता रहा है, लेकिन अब जो यूरेनियम आएगा उसका एक बड़ा हिस्सा कनाडा से आएगा। और अभी थोड़ी देर पहले यहीं खड़े होकर मैं, जो इंडिया में हाई कमिश्नर हैं कनाडा के, नादिर पटेल, ये भी एक मजेदार बात है, बहुत सारे इंडियंस को, भारतीय मूल के लोगों को अब भारत में एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर बना के भेजा जा रहा है। ये भी बहुत दिलचस्प है। वो कह रहे थे कि ये रिलेशनशिप की शुरुआत है, ये रिलेशनशिप बहुत तेजी से अब आगे बढ़ने वाली है, लेकिन अब सबका ध्यान होगा कनिष्क की तरफ, कनिष्क मेमोरियल की तरफ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 30 साल पुराने जो दर्द है, उसको जो मरहम लगाया है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बारे में बात करेंगे, पहले देखिए रिपोर्ट। 23 जून 1985 कनाडा के इतिहास का सबसे काला दिन। वो दिन जिसकी यादें सहेज कर रखी गई है टोरंटो के एसी मेमोरियल में, जिसे नाम दिया गया है AI-182, एयर इंडिया की उसी मनहूस फ्लाइट के नाम पर, जो 329 लोगों को लेकर कनाडा के मॉन्ट्रियल से मुंबई के लिए उड़ी, लेकिन जिसमें सवार सारे मुसाफिर आसमान में ही आग के गोले की शक्ल में तब्दील होते विमान के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा गए। कुछ पीछे छूट गया तो गहरा दर्द, अपनों को खोने का गम और इंसाफ की आरज़ू।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर हैं, तो वो कनिष्क मेमोरियल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन 300 से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि देंगे, जिनकी जिंदगी की डोर अगर बीच में कट गई तो उसका वास्ता कहीं न कहीं भारत और कनाडा के रिश्तों और सियासी हालात से भी था। कनिष्क हादसे में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाने के लिए 2007 में टोरंटो के हम्बर बे पार्क को चुना गया। दरअसल इस हादसे में मारे गए 329 लोगों में से ज्यादातर टोरंटो में ही रहते थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में कनाडा के 268, भारत के 24 और बाकी देशों के 10 मुसाफिर थे। लेकिन हिंदुस्तान का दर्द आंकड़ों से कहीं बड़ा है, क्योंकि सच तो ये है कि कनाडा के जो 268 नागरिक मारे गए, उनमें से भी ज्यादातर भारतीय मूल के ही थे, जिनके रिश्तों का कोई न कोई सिरा भारत में ही था और वो अपने उन्हीं रिश्तेदारों के पास भारत के सफर पर चले थे। 23 जून 1985 को कनिष्क विमान ने कनाडा के मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी थी, जिसे लंदन के रास्ते होते हुए मुंबई पहुंचना था। लेकिन आयरलैंड के आसमान में ही उस आतंकी वारदात को अंजाम दे दिया गया, जिसके बाद जोरदार विस्फोट ने 329 जिंदगियों को निगल लिया। टोरंटो में बने मेमोरियल की दीवारों पर वो 329 नाम दर्ज हैं, जो एयर इंडिया की उस उड़ान में सवार थे। हर साल कनिष्क हादसे की बरसी पर तमाम परिवार यहाँ इकट्ठा होते हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया। IBN 7 की टीम पहुंची इस AI 182 मेमोरियल में, जहां हर जर्रे में अब भी दर्द और गम का साया नजर आता है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एक सनडायल है, जिसमें आइलैंड जहां पर ये हादसा हुआ था वहां का डायरेक्शन है, अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ अकाहिस्ता आइलैंड। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, सुबह 8:11 का समय था जब बम फूटा उस प्लेन के अंदर। 8:11 जब होता है 23 जून को, उस समय सनडायल इसी जगह पर होता है। इस मेमोरियल के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो उन सब जगहों से लाए गए हैं और उन लोगों की याद में है जो उस फ्लाइट में मारे गए थे। कनिष्क त्रासदी में अपनों को खोने वालों के घावों पर अब तक मरहम नहीं लग सका है। अब तक सैकड़ों परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा मुकदमा महज एक शख्स को ही सजा दिला पाने में कामयाब हो पाया। आखिर 30 साल पहले कैसे बिना विमान के अंदर दाखिल हुए दिया गया सबसे बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम, और क्या सोचते हैं इस हादसे में अपना सब कुछ गंवा देने वाले लोग, बताएंगे आगे। कनिष्क की याद हमेशा रहेगी। उससे जो बहुत सारी चीजें सीखनी है वो हमेशा हमारे आंखों के सामने, हमारे जहन के अंदर है, एक मेमोरियल के रूप में भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी अंदर हैं, ये सारी जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं काली काली, यहाँ से और अंदर आप पूरा अगर इस तरफ देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री अभी भी बैठक कर रहे हैं, अंदर हैं। और जो बड़े बड़े CEOs हैं वो अंदर हैं इस वक्त। और इस तरफ में अगर आपको आकर दिखाऊं तो आपको पूरी ये जो लेन नजर आ रही है, यहाँ पर लोग चलते हुए आपको नजर आएंगे। ये एक रेगुलर लेन है, लेकिन आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको पूरी तरह से स्कैन किया गया है। यहाँ तक कि अगर मैं दूसरी तरफ आपको लाऊंगा तो एक बच्चा भी वहाँ खेलता हुआ नजर आ रहा था, पर वो बच्चा, जहाँ तक सवाल है, यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं सबको स्कैन किया गया है। तो कड़ी सुरक्षा है यहाँ कनाडा के अंदर। और इसके बीच में प्रधानमंत्री की बैठक जारी है। ये बैठक जैसे ही खत्म होगी उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। और हम देख रहे थे कि कहीं सुरक्षा में रोक तो नहीं रही, पर वो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। इस वक्त श्रीकांत शर्मा हैं दिल्ली से हमारे साथ, बीजेपी के नेता, और साथ ही साथ अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नोएडा स्टूडियो के अंदर है। मैं यहाँ टोरंटो में हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर है, 4 सीजन होटल के अंदर। और पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार, जो कि इस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर उन्होंने लंबे समय काम किया। सबसे पहले उनके पास जाना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, हर तरह की बातें सामने आएंगी और कोई प्रशंसा करेगा, कुछ लोग आलोचना करेंगे। एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में आप अभी तक इस यात्रा को कैसे देखते हैं? यूरेनियम, वीजा ऑन अराइवल, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, 3 चीजें। देखिए, जो लोग उनका विरोध करते हैं, विरोध करेंगे। नुक्ताचीनी करना जो है उनका मतलब उत्तरदायित्व है, पर ये मानना पड़ेगा कि ये काफ़ी सफल यात्रा रही है।
काफ़ी मसले जो बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए थे उनके बारे में बात हुई है, कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट भी हुए हैं। पर मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि मीडिया में जिस तरह से एक बज क्रिएट किया जाता है, हाइप किया जाता है, अभी जैसे आप दिखा रहे थे किस पेज में कितने कॉलम निकले, इनकी कोई खास अहमियत नहीं होती, क्योंकि ये जो है पब्लिक रिलेशन में बहुत काम आते हैं। मोदी जी मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर के होने के साथ साथ एक भी बहुत बड़े इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो सिंबोलिज्म बहुत विश्वास करते हैं। अमेरिका गए थे तब भी वो मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल गए, फ्रांस में गए तो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हिंदुस्तानी सोल्जर्स जहाँ उनका मेमोरियल वहाँ गए, तो यहाँ कनिष्क गए। तो ये आपका जो मेडिसन स्क्वायर जैसा भी यहाँ भी स्वागत उनके NRI जो हमारे इंडियन मूल के जो कनाडा में रहने वाले उन्होंने किया। तो ये एक बज क्रिएट करते हैं, उससे लगता है कि जितना कोई सफल आपके जो निर्णय निकलते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा बड़े लगते हैं। तो हमें उसमें बहाव में नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, ये सफल यात्रा है, काफ़ी कुछ इसके अच्छे निर्णय लगे हैं, पर इसको बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करना चाहिए। एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि यहाँ ना तो हम हाइप करना चाहते ना जितना है उसे कम दिखाना चाहते। 100 में से कितने मार्क्स एक पूर्व राजदूत के रूप में आप देना चाहेंगे इस यात्रा में, कनाडा में जो मिला उनको अभी तक? 100 में से 75, 100 में से 75, 75 आउट ऑफ 100। 100 में से 75, ये तो काफी अच्छे मार्क्स हैं वैसे, लेकिन थोड़ा इससे ज्यादा आप क्यों नहीं दे रहे? 70 बोल रहे हैं आप? देखिए, मैं इसमें से मैंने कल उनका भाषण सुना था, टीवी में आप लोग दिखा रहे थे, वो आप जो है आप मेडिसन स्क्वायर के भाषण तो देखिए या ऑस्ट्रेलिया के देखिए, आपको पता चलेगा 80-90% वो चीज़ें जो हैं वो हुई हैं और उसको वो हाइप करते हैं। और कभी ये लगता है जैसे कल उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, पर मैं चाहता हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री भारत के बाहर जाता है तो अपने विरोधियों के बारे में या अपने विरोधी जो हमारे राजनीतिक विरोधी उनके बारे में भी जो कुछ कहना है वो आप देश के अंदर कहिए। भारत के बाहर जो है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ इस तरह की बातें कहना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अब जैसे उन्होंने कहा था वो दूसरे लोग थे वो गंदगी करके चले गए, हमने सफाई कर दी, तो ये हिंदुस्तान में दिल्ली में कहीं बोलो बहुत अच्छा लगेगा, पर कनाडा में दूसरे जाके अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको जो कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोर करने हैं आप उसको अपने देश में करिए। देश के देखो आप जो कुछ कर रहे हैं उसके कॉन्क्रीट रिजल्ट हैं जिसके बेसिस पे आपको आंका जाएगा। और मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छे सफल निर्णय निकले हैं, पर आपकी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी है, आपके जो है लोग वहाँ रहने वाले हैं वो भी आपके समर्थक हैं, तो उनके लिए जो आप कुछ भाषण में कहते हैं बहुत अच्छा लगता हुआ, जैसे अपने 42 साल आ गए। सुरेंद्र जी, आपको खुशी होगी, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है जो प्रधानमंत्री के साथ ही हैं। स्मिता प्रकाश हमारे साथ यहाँ पर है। स्मिता जी, ये बताइए कि अभी 100 में से कितने मार्क्स कनाडा की इस यात्रा को आप देंगे, क्या मिला और क्या नहीं मिला? आई थिंक इस ट्रिप में सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे कहेंगे न्यूक्लियर कॉमर्स का जो डील हुआ है वो, और जो डायस्पोरा इवेंट जो प्रधानमंत्री यहाँ के भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे जो स्पेशली सिख कम्युनिटी जो है उनकी तरफ जो वो एक्सटेंशन ऑफ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप जैसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ के जो कनेडियन सिख हैं उनके मन में थोड़ा कंफ्यूजन सा है बीजेपी को लेकर। एक तरफ वो कांग्रेस सरकार से नाराज है कि 1984 के बाद जो परपेट्रेटर्स ऑफ द 1984 राइट्स हैं उन्हें देयर बी नो क्लोजर, जस्टिस नहीं हुआ, तो उसको लेकर थोड़ा बहुत उनमें उनके मन में एक अनफिनिश्ड एजेंडा सा है, एक दुख है जो अभी तक जिस पे मरहम किसी ने लगाने की शायद कोशिश भी नहीं की। तो वो संभवतः वो चाहते हैं कि देश का जो नया प्रधानमंत्री है वो कम से कम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए। तो प्रधानमंत्री जो तो क्या कुछ ऐसा है अभी भी जो प्रधानमंत्री कर सकते हैं ताकि एक जेस्चर हो, सिखों को भी लगे कि उनका ध्यान रखा गया? जी देखिए, वो दो चीजें कर रहे हैं। एक तो अभी थोड़ी देर में वो कनिष्का मेमोरियल जाएंगे, एयर इंडिया कनिष्का मेमोरियल, और यहाँ पर जो है वो इट्स अ मेमोरियल फॉर द क्रैश दैट हैपेंड जो बब्बर खालसा ने किया था। एक तरफ एंटी टेररिज्म के लिए एक स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं प्रधानमंत्री कि ये गलत था, दूसरी तरफ वो एक सिख गुरुद्वारा जाएंगे। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री वैंकूवर में, जी वैंकूवर में भारत के प्रधानमंत्री पहली बार वो एक गुरुद्वारे जाएंगे, और वो एक तरह से अपॉलॉजी तो नहीं कहूंगी, पर हाँ एक किस्म से एक एक्सेप्टेंस है कि आप
हम आपका डीएनए और हमारा डीएनए एक है, जैसे उन्होंने कहा पेरिस में भी कहा कि एक डीएनए ही काफी होता है और रिश्तों की जरूरत नहीं होती। तो आप और हम एक किस्म से जुड़े हुए हैं, ये उनका मैसेज रहेगा सिख समुदाय के प्रति। तो हमारे साथ इस वक्त श्रीकांत शर्मा भी है, बीजेपी के नेता, यहाँ पर लौटू उससे पहले। श्रीकांत जी, ये एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। जहां तक जो कार्यक्रम हुआ था मोदी जी का, उसमें 300 संगठन कनाडा के एक साथ आए थे, तो ये तो महत्वपूर्ण बात एक रही, लेकिन सिख समुदाय के प्रति थोड़ा और अगर जेस्चर्स हो तो महत्वपूर्ण होगा। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी बात यह है कि 42 साल लग गए किसी प्रधानमंत्री को कनाडा जाने में, और ये मोदी जी की शख्सियत है और उनकी खासियत है ये भी कि लगातार देश के बारे में सोचना और बेहतर से बेहतर डिलीवरी करना। मैं मानता हूं कि ये उनका ही दूरदृष्टि है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत किया है दुनिया के तमाम देशों में जाकर, क्योंकि जब हम 2014 में आए थे तो हिंदुस्तान की छवि दुनिया के अंदर, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो करप्शन किया था, जो कुशासन किया था, तो एक नकारात्मक छवि बनी हुई थी। मोदी जी ने सबसे पहले उस छवि को दुरुस्त किया, तो कम से कम अब हिंदुस्तान को लेकर हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर एक सकारात्मक सोच डेवलप हुई है कि भाई हाँ, एक पॉलिटिकल विल वाला एक नेता आज हिंदुस्तान में है। और ये हमारी और मोदी जी की ताकत नहीं है, ये 125 करोड़ जनता की ताकत है। और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ताकत है वो जो 80 करोड़ हमारा नौजवान है, जो देश का नौजवान है, जिसके सपने को साकार करना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी, और उसी के लिए प्रयासरत हैं। तो बड़ी दो महत्वपूर्ण चीजें हैं हमारी इन विदेश यात्राओं से। एक तो इस देश की इकोनॉमी को कैसे मजबूत किया जाए, इस देश के नौजवान को रोजगार कैसे दिया जाए, और दूसरा जो तमाम दुनिया में हमारे जो पहले की मैं यहाँ पर वापस लौटू, अजय कौल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। उससे पहले मैं बहुत जल्दी से अखिलेश जी से सुनना चाहता हूं, क्योंकि वो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं। जी बताएं। देखिए, माननीय मोदी जी को नंबर दे रहे थे अभी आप लोग, तो सारे सब्जेक्ट के पेपर के जांच तो हो जाने दीजिए, भारत लौट आने दीजिए क्या क्या मिला। लेकिन अभी हमारा सिर्फ ये अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री से कि बतौर भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में अपने आप को प्रोजेक्ट करें, न कि सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री। ये किसी भी आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ने इस तरह का व्यवहार विदेशों में जाकर के नहीं किया। कहते हैं कि पहले स्कैम इंडिया के नाम से हिंदुस्तान जाना मैं आपके पास लौटता हूँ। अजय, हमें पता था आपको लौटना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के प्रधानमंत्री ज्यादा हैं, अपने आपको प्रोजेक्ट भी ऐसे ही करते हैं जब बाहर जाते हैं, और भारत के कम है। नहीं, ऐसा कहना गलत होगा, बिकॉज ये जो सपोज यहाँ पे यूरेनियम डील हो गई, वो बीजेपी के लिए थोड़ी है, वो तो कंट्री के लिए है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो जिनको वहाँ पे क्राइसिस है, फ्यूल नहीं मिल रहा है, तो ये वो कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, ज्यादा होगा मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन जो कार्यक्रम हुआ, जो इंडियन कम्युनिटी से मिले, इंडो कैनेडियन कम्युनिटी से यहाँ पे मिले, उसके बारे में तो लोग कहेंगे वहाँ बीजेपी वाले ज्यादा नजर आ रहे थे, प्रोजेक्शन पूरा वही था। वहाँ तो हर तरह के लोग थे वहाँ पे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ऑल टाइप्स ऑफ पीपल वर देयर। इंडियन कम्युनिटी, अगर आप उनको आइडेंटिफाई अलग बीजेपी करो, कांग्रेस करो, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं रहेगा, वो जस्टिस नहीं होगी लोगों के साथ। ठीक है, अच्छा, आप तो लगातार पीएम के साथ आ रहे, तो अभी यहाँ पर कितने मार्क्स देंगे 100 में से कनाडा के लिए? 100 में से मैं कोई मार्क्स नहीं दूंगा, बट ये बड़ा हाइप विजिट डिस्टिंक्शन है या सिर्फ पास मार्क है? डिस्टिंक्शन तो है, वो तो डिस्टिंक्शन है, बिकॉज बहुत सारी हाइप है, बहुत सारा उत्साह है। आप ये देख लीजिए ना कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री के साथ आए हैं, ओटावा से यहाँ पे आए हैं, अभी कनिष्का वहाँ पे बॉम्बिंग वो मेमोरियल पे भी जाएंगे। ये ऐसा आमतौर पे होता नहीं है ऐसे। ठीक है, स्मिता, आपने बहुत सफाई से ना ये स्किप कर दिया था मेरा क्वेश्चन। 100 में से डिस्टिंक्शन मार्क्स या पास मार्क्स या ग्रेड करेंगे आप? नहीं, पत्रकार होने के नाते हमें मार्क्स दिए जाते हैं, हम मार्क्स नहीं देते। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ 3 टेकअवेज, तो फ्रांस में जो टेकअवे था वो डिफेंस डील था, हाँ, और जर्मनी में जो टेकअवे था कि मेक इन इंडिया को प्रोजेक्ट किया प्रधानमंत्री ने, और यहाँ पे जो टेकअवे है वो है न्यूक्लियर डील। तो तीनों चीजों में हमने कुछ ना कुछ तो पाया ना, देश ने, सिर्फ बीजेपी ने तो नहीं पाया ना, देश ने पाया। तो अगर देश ने कुछ पाया तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी भी यहीं पर हैं और दोनों चाहे स्मिता हो या अजय हो, ये साथ में लगातार प्रधानमंत्री के आ रहे हैं। यहाँ से आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और कोशिश ये भी करेंगे कि वैंकूवर कनेक्ट करें पल्लवी के साथ, क्योंकि यहाँ से टोरंटो से जब निकलेंगे प्रधानमंत्री तो वैंकूवर जाने वाले, उसके पहले कनिष्क मेमोरियल जाएंगे। लौटते इस ब्रेक के बाद। इस वक्त हम टोरंटो में हैं और दो प्रधानमंत्री इस बिल्डिंग में जो मेरे पीछे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर। स्मिता, ये भी दिलचस्प है। जी, प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर जो हैं वो इसी होटल में रुके हुए हैं। वो ऑटोवा जो राजधानी है वहां से टोरंटो आए प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट में। ये एक अजीब किस्म का इंसिडेंट था, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्लेन में मुझे तो नहीं याद, कम से कम पिछले 15 साल से मैं प्राइम मिनिस्टर को कवर कर रही हूँ, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स को, मैंने तो नहीं देखा कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है उस कंट्री का वो प्रधानमंत्री की भारतीय प्रधानमंत्री के प्लेन में 2 हॉप्स लेंगे। वो ऑटोवा से यहाँ टोरंटो से वैंकूवर आएंगे प्रधानमंत्री के साथ। और आपने वैंकूवर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी एक साथ दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ भी जुड़ने वाला है और यही टोरंटो में हम खड़े। चलते हैं वैंकूवर, पल्लवी के पास। पल्लवी, मैं उसी गुरुद्वारे पे खड़ी हूँ। शुक्रिया आकाश। मैं उसी गुरुद्वारे में खड़ी हूँ जहाँ पे प्रधानमंत्री दोपहर के करीब, यहाँ के टाइम अगर देखें 2 बजे, रात के 2 बजे होगा भारत में, यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे। कैनेडियन प्रधानमंत्री हार्पर के साथ ही आएंगे। और जैसे कि स्मिता बता रही थी, एक लैंडमार्क विजिट या माना जाता है, क्योंकि बहुत कम ऐसा मौका होता है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री एक साथ आएंगे। और इसी गुरुद्वारे के बाद वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जाएंगे और ये दोनों महत्व माना जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए एक भोज का आयोजन भी किया गया है, जो कैनेडियन प्रधानमंत्री हार्पर उनके लिए आयोजन किया है। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री का 3 देशों का यात्रा समाप्त होगा और साथ ही साथ कनाडा का 2 दिन का यात्रा जो है वो आखिरी पड़ाव में वैंकूवर में आके खत्म होगा। अब जानते हैं कि ये खालसा दीवान सोसाइटी गुरुद्वारा और लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो सारी में है, इस दोनों जगहों का महत्व क्या है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैनेडियन प्रधानमंत्री हार्पर यहाँ जा रहे हैं। टोरंटो के बाद अब वैंकूवर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहा है। शुक्रवार को यहाँ प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। वैंकूवर में मौजूद भारतीय प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए बेताब हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी वैंकूवर में रॉस स्ट्रीट गुरुद्वारे जाएंगे। ये गुरुद्वारा 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। यहीं पर गदर पार्टी का गठन हुआ था। इस पार्टी का मकसद भारत को अंग्रेजों के हाथों से आजाद कराना था। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1908 में खालसा दीवान सोसाइटी ने कराया था। उस वक्त ये गुरुद्वारा धार्मिक और राजनीतिक का केंद्र हुआ करता था। यहाँ सिखों के साथ साथ हिंदू धर्म के लोग भी सक्रिय थे। पीएम मोदी गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। इसके अलावा वो लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी जाएंगे। वैंकूवर में बना ये मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। मोदी यहां दर्शन पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दौरे में कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर भी रहेंगे। हार्पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में वैंकूवर में ही रात्रि भोज देंगे। पल्लवी घोष, वैंकूवर, IBN7। अजय राय जी मेरे साथ हैं, जो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। अजय राय जी, बहुत कम ऐसा मौका शायद होता है कि 2 देशों के प्रधानमंत्री, कैनेडियन प्रधानमंत्री हार्पर और हमारे प्रधानमंत्री इस गुरुद्वारे में आएंगे। और इस गुरुद्वारे का सिग्निफिकेंस क्या है? ये खालसा दीवान सोसाइटी का गुरुद्वारा है, जो कि
1906 में बनी थी, 1906 में, और सबसे पुरानी सोसाइटी है। और नॉर्थ अमेरिका सबसे पुराना गुरुद्वारा जो कि डाउनटाउन में होता था, उसको मूव करके हम यहाँ ले आए, और इसलिए एक तरह से सबसे पुराना गुरुद्वारा है नॉर्थ अमेरिका का। यहाँ पे काफी सिख समुदाय के लोग भी हैं, तो मुझे लगता है 43 इयर्स के बाद कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, और वेस्टर्न कनाडा में कोई आया भी नहीं है, वैंकूवर में तो नहीं आए। ये हाँ बिल्कुल ठीक है, आप 73 के बाद ये पहले प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और कनेडियन प्राइम मिनिस्टर कभी पहले यहाँ नहीं आया था किसी गुरुद्वारे में। ये पहले कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे गुरुद्वारे में या किसी भी गुरुद्वारे में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू अजय राज जी। ये तो हुए वैंकूवर की बात, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री टोरंटो में है और वहां पे मेरे सहयोगी आकाश सोनी भी हैं। पल्लवी, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी चीज आप जानना चाहता हूं कि वैंकूवर में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है। अभी तो टोरंटो में प्रधानमंत्री इसी बिल्डिंग में मेरे पीछे, लेकिन यहां से जब निकलेंगे तो वैंकूवर में क्या होने वाला है, संक्षेप में? जी, यहाँ पे 2:15 के करीब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और वहाँ पे इंडो कनेडियन कम्युनिटी के कुछ लोगों से उनकी मुलाकात होगी, बाकायदा एयरपोर्ट में मुलाकात होगी। उसके बाद वो वैंकूवर में, जैसे मैं कहाँ खड़ी हूँ, खालसा दीवान सोसाइटी जो यहाँ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है, और यहाँ पे वो पहुंचेंगे। और कम से कम 1.5 घंटे के कार्यक्रम के बाद यहाँ पे पूरी तैयारी अभी शुरू हो रही है। आकाश 7:30 के करीब का टाइम वक्त बना हुआ है। इसके बाद वो 1.5 घंटे के बाद वो लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे, जो आधे घंटे की दूरी में है, साड़ी में है, और उसके बाद उनके रात्रि का भोज का एक आयोजन किया गया है जो कनेडियन प्रधानमंत्री हार्पर उनके ऑनर में दे रहे हैं, और वो भी एक लैंडमार्क की सी बात मानी जाती है। और उसके बाद प्रधानमंत्री अब भारत वापस जाएंगे। बिल्कुल, अजय कौल हमारे साथ यहाँ पर। अजय जी, ये बताइए कि अभी यहाँ प्रधानमंत्री दोनों साथ में हैं, यहाँ से ये साथ जाएंगे कनिष्क मेमोरियल? जी, ये एक मैसेज होगा कि जो टेररिज्म के खिलाफ जो साझा इन्होंने डिसाइड भी किया कि हम साथ रहना पड़ेगा, एक कॉमन मैसेज जानी चाहिए। ये भी एक सिंबॉलिक है कि दोनों प्रधानमंत्री साथ जाएंगे। और ये स्टीफन हार्पर एक्चुअली ही इज गोइंग आउट ऑफ वे टू बी विद प्राइम मिनिस्टर इन ऑल हिज मीटिंग्स। ये एक बड़ा जेस्चर है। रमेश विनायक जी इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए। रमेश जी, आपने तो कनिष्क की जो स्टोरी है कई दशकों से कवर की है। ये 3 दशक में बहुत सारे बदलाव, उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। क्या नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ आना इसको एक नया मोड़ दे रहा है या नहीं दे रहा है? देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैंकूवर में जो रॉस स्ट्रीट सिख टेम्पल जो का सबसे पुराना गुरुद्वारा है, वो वहां पर जाना एक बहुत बड़ा, उसमें एक ह्यूज सिंबॉलिज्म है। क्योंकि इस साल जो कनिष्का बॉम्बिंग थी जिसमें कि 329 लोग मारे गए थे और उसमें ज्यादा भारतीय मूल के लोग थे, उसको 30 साल इस साल पूरे हो जाएंगे। क्योंकि वो जो हादसा हुआ था वो 23 जून 1985 को हुआ था, और उसमें कुछ जो सिख संगठन जो एक तरह से आतंकवादी संगठन थे वो उनका हाथ माना जाता था। और आज जब प्रधानमंत्री उस गुरुद्वारे में जा रहे हैं जिसकी बहुत मान्यता है खास करके नॉर्थ अमेरिका में, और ये एक तरह से सिख कम्युनिटी को वो एक तरह से एक हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से ही इज ट्राइंग टू रीच आउट टू अ लार्जर सिख कम्युनिटी एंड ऑल्सो ट्राइंग टू कन्वे ए लार्जर मैसेज ऑफ इंडियाज मेकिंग कॉमन कॉज विद कनाडा ऑन फाइटिंग टेररिज्म। जी रमेश जी हमारे साथ ही रहिए। चंडीगढ़ से, वैंकूवर से पल्लवी जुड़ी हुई है और मैं यहाँ टोरंटो में खड़ा हूँ, लेकिन नोएडा से अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बख्शा नहीं। जब कल वो रिको कोलिजे में यहाँ टोरंटो में बोल रहे तो कह रहे थे कि आते आते इतनी देर क्यों लगाई आपने, 4 दशक से क्या कर रही थी कांग्रेस, आखिरकार अब आके उन्होंने मरहम लगाया। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत कुछ कहने को है। अब बीजेपी तो झूठ बोलने की मशीन है, कम से कम आप तथ्यों को जांच लिया करें। 26 जून से 28 जून 3 दिन के लिए सन 2010 यही प्रधानमंत्री थे कनाडा के, और माननीय मनमोहन सिंह जी थे, वहाँ गए थे, न्यूक्लियर एग्रीमेंट पे साइन किया था कि पीसफुल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को हम यूरेनियम प्रोवाइड कराएंगे, और वो कनिष्क हादसे के प्लेस पे भी गए थे, दोनों प्राइम मिनिस्टर साथ गए थे। तो ये झूठ बोलने की मशीन अगर बीजेपी है तो प्लीज़ हमारा अनुरोध आपसे है, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं,
जिम्मेदार चैनल है, आप लोग फैक्ट्स को देख जांच परख लिया करें। अखिलेश जी, बायलैटरल रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह कम्युनिटी से मिलने के लिए 1973 में इंदिरा गांधी के बाद यहाँ कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं आया। ये बात बिल्कुल साफ है। अब ठीक, अब आप उसको इस तरह कहें, फिर अभी कह रहे थे कि कोई कनिष्ठ पे नहीं आया। अब आप अपने आप को बचाने का प्रयास न करें। आपने जो कहा या बीजेपी ने जो कहा वो सब ऑन रिकॉर्ड है। और तीसरी बात जो बार बार अभी स्मिता प्रकाश जी ने भी कहा, भाई ठीक है किसी पे मरहम लगाओ, उसका स्वागत है, बिना कुछ सोचे स्वागत है, किसी भी तकलीफ में कोई हो उसके साथ रहो। लेकिन गुजरात में जो बेचारे सिखों की जमीनें आप ले करके उनको हड़प लिए हैं और उनको दे नहीं रहे हैं। अखिलेश जी अगर आप यहाँ आए ना जिस समय पे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो जो आप बोल रहे हैं यहाँ पर जितने लोग आपको नजर आएंगे कनाडा में, उनमें एक भी आपकी बात को इसको शायद स्वीकार नहीं कर पाएगा। माफ कीजिए, मैंने कम से कम 2-3 हजार लोगों से तो बात कर ली होगी पिछले 5 दिन के अंदर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मैं जल्दी से लौट रहा हूँ। टोरंटो से लाइव हमारे साथ है, आपके साथ है प्रधानमंत्री भारत के और कनाडा के प्रधानमंत्री कुछ ही मिनटों में यहां से निकलने वाले, कनिष्क मेमोरियल जाने वाले। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। यहां पर अभी आप जो अखबार मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को गिफ्ट दी है। भारत के एक मंदिर से जिस तरह से एक मूर्ति चुराई गई थी, द पैरेट लेडी उसका नाम है, 900 साल पुरानी मूर्ति, वो गिफ्ट में कनाडा के प्रधानमंत्री ने दी है स्मिता, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक गिफ्ट दिया है। ये जब गिफ्ट में ये पैरेट लेडी जब इन्हें मिला ना, तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया कि ये है कहाँ से। तब उन्हें पता लगा ये भारत से है। जब उन्होंने भारत कांटेक्ट किया कि हमें ये मिला है, भारत में कहा यहाँ तो किसी ने रजिस्टर भी नहीं किया कि ये गुम गया है। तो भारत को पता भी नहीं था कि कौन से मंदिर से कब चुराया गया, उन्हें कोई खबर नहीं थी। तो जब ये आर्टिफैक्ट मिला, अभी तक किसी को खबर नहीं है कि ये कब चुराया गया, कहाँ से चुराया गया। अब जब ये मूर्ति वापस दिल्ली भारत जाएगी, तब पता लगेगा कि किस राज्य से चोरी किया गया, किस मंदिर से चोरी किया गया। क्योंकि ऐसे उस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है कि ऐसी पता नहीं कितनी मूर्तियां हैं पूरे भारत में जो चोरी करके ले जाई जाती हैं। अच्छा, गुरु नानक देव की एक पेंटिंग जो 7 जनरेशन पेंटर की, वो गिफ्ट की है मोदी जी ने हार्पर को। जी, प्रधानमंत्री जो हैं वो हर लोकेशन पर जो उनके काउंटर पार्ट हैं जहाँ प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हो, उनको गिफ्ट दे रहे हैं। एक जगह मधुबनी पेंटिंग दी, एक जगह ट्री ऑफ लाइफ दिया उन्होंने। तो सिंबल्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो उनको दे रहे हैं, और इसका हर पेंटिंग को वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी सिंबलिज्म क्या है। तो इसके बारे में भी वो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ऑन कैमरा बताते हैं ज्यादातर। और जब प्रधानमंत्री यहाँ होते हैं तो कांग्रेस पर प्रहार करना भूलते नहीं है। उन्होंने जो कही एक और बात वो ये कि स्कैम्स की बजाय अब हम स्किल डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा मिशन है स्किल इंडिया। पहले भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। हम बनाना चाहते हैं स्किल इंडिया, और इसलिए स्किल डेवलपमेंट को हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। और स्किल डेवलपमेंट में भी मेरे मन में अलग अलग कल्पना है। एक तो हम अभी से दुनिया का मैपिंग करना चाहते हैं, किस देश को किस प्रकार के मानव बल की आवश्यकता होगी। दुनिया के कई देश हैं जिनको मैथ्स और साइंस के टीचर्स की जरूरत है। दुनिया के कई देश हैं जिनको नर्सिस चाहिए। दुनिया के कई देश हैं जहां हाथ से काम करने वाले कारीगर चाहिए। अलग अलग प्रकार की आवश्यकता है। दुनिया का मैपिंग करके जिसको जिस प्रकार के वर्कफोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसका हम अनुमान लगा सकता है। उस प्रकार का वर्कफोर्स अभी से तैयार करने के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन, और स्किल डेवलपमेंट में दुनिया में आज जिसके पास बढ़िया से बढ़िया स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्थाएं, योजनाएं हैं, उन सबको मैं भारत में लाना चाहता हूं।
कनाडा के प्रधानमंत्री यहां इस बिल्डिंग में हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब से कुछ ही क्षणों में वो यहां से निकलने वाले हैं, क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है, एंटोराज तैयार है। लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। टाइम मैगजीन ने उनके बारे में, टाइम मैगजीन में ओबामा ने मोदी के बारे में क्या लिखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली शक्तियों को लेकर निकाली गई टाइम मैगजीन में ओबामा ने एक लेख लिखा है। ओबामा ने लिखा है, एक बच्चे के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने पिता की चाय की दुकान चलाने में हाथ बटाकर परिवार की मदद की। आज वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं। गरीबी से उठकर प्रधानमंत्री बनने की उनकी कहानी भारत के उत्थान के सामर्थ्य को दिखाती है। गरीबी हटाने, शिक्षा में सुधार, महिला और बालिका सशक्तिकरण, भारत की असली आर्थिक ताकत को सामने लाने जैसे अहम कदम उन्होंने उठाए हैं। जब वो वाशिंगटन आए थे तो नरेंद्र मोदी और मैं डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के स्मारक पर गए थे। उस दौरान हम लोगों में गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग की शिक्षा पर भी बात हुई थी। इस तारीफ के बाद नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा का शुक्रिया अदा किया है। अमेरिका में ओबामा प्रशंसा कर रहे हैं मोदी की। यहाँ पर जो स्टीवन हार्पर है वो जिस तरह से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में वो भी कम नहीं है। अभी वक्त एक ब्रेक का, ये आपको बताएं कि यहाँ से जब 4 सीजन से निकलते हैं प्रधानमंत्री तो वो कनिष्क मेमोरियल जाने वाले हैं, उसकी भी कवरेज आगे जारी रहेगी। उसके बाद वो वैंकूवर जाएंगे। सारी जानकारी मैं यहाँ से टोरंटो से और पल्लवी वैंकूवर से देते रहेंगे। अभी एक ब्रेक के बाद इंडिया 9 बजे।